उत्तर भारत में ओले बरस रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शोले बरस रहे हैं। जिस पर ठंड का कहर पूरे उत्तर भारत को जमाए हुए है, उसी तरह दिल्ली में जो सियासी पारा है वो चढ़कर 100 से ऊपर जा रहा है। अर्थात आप ये समझते हैं कि उबाल में कहीं से कमी नहीं है। और ये उबाल कितना साधारण है, ये बात समझने की देरी है कि मुझे लगता है कि देश में प्रधानमंत्री की रेस में केजरीवाल जी नंबर 1 पर चल रहे। घबराइए नहीं कि मैं ये बात जानकारी के अभाव में नहीं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के रेस में नंबर 1 पर चल रहे हैं। क्योंकि चुनाव तो दिल्ली का होने वाला है, जो कि पूर्ण रूपेण राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर एलजी और मुख्यमंत्री में घमासान चलते रहता है। और उसी घमासान के बीच में आज यदि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने का मात्र एक मुख्यमंत्री का उन्हें दर्जा दिया गया है, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार तमाम लोग अगर उन पर घात करें तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। सियासी पारा धर्म को लेकर के है, उसी धर्म को लेकर के है जिस धर्म की बात करते ही किसी पार्टी को संपूर्ण रूप से दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया गया। मैं उसी धर्म की बात करता हूं जिस धर्म का प्रचार प्रसार करने मात्र से या धर्म का संरक्षण देने मात्र से उस पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है। लेकिन सांप्रदायिकता है कहां, ये जरा समझिए। केजरीवाल जी को आज राष्ट्रीय हिंदू का स्वरूप दिया जा रहा है, तरह तरह से कार्टून बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो लोग कहां थे जब 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले दिल्ली में इमामों के लिए तनख्वाह नियुक्त कर दिया गया था, मोटी तनख्वाह। अगर आज केजरीवाल जी ने पुजारी और ग्रंथियों के लिए तनख्वाह नियुक्त किया तो इसमें बवाल करने से पहले सवाल क्यों सवाल नहीं कि पूरे देश में हिंदुओं का ठेका लेने वाला भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पुजारियों के लिए तो तनख्वाह नियुक्त कर सकते हैं, क्यों नहीं। अब जरा बात करते हैं वास्तविकता से। जरा आप बताइए कि कोई भी आदमी किसी भी जिस प्रकार से मंदिर है, मस्जिद है, ग्रंथि है या कोई भी धर्म संस्थान है, सरकारी तौर पर आप तनख्वाह नियुक्त करने से पहले देश के लोगों से भावना क्यों नहीं जानते हैं कि साइकिल रिक्शा वाले से लेकर जिनको अपनी जिंदगी का रोटी पानी गुजारा करना मुश्किल है, उन लोगों की गाड़ी कमाई से काटे हुए कमाइयों में से आप किसी ग्रंथि को, किसी पुजारी को, किसी इमाम को अगर तनख्वाह देते हैं तो कितने दुर्भाग्य की बात है। और देश कहां जाएगा देश। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि बिहार में एक योजना आया, नल जल योजना। वैसे बिहार में जो भी योजना आता है उस योजना का मतलब ही होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुनाफा देना, तो नल जल योजना के लिए प्रस्तावित हुआ कि मुखिया जी के माध्यम से हम आपको जल मीनार देंगे। जल मीनार में जो लोग जमीन देंगे उन लोगों के घर के लोगों को नौकरी दी जाएगी, भले वो 2000 का हो या 5000 का हो। लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि इसके बदले में सरकार हमसे क्या ले रही। लेकिन लोग आनन फानन में उस समय निर्णय कर लेते हैं कि जो चीज उन्हें दान में देना चाहिए, जो जल के लिए हो, तो सरकारी जगहों का उपयोग होना चाहिए। लोग विवादित जमीनों को दे करके अपना नाम स्वीकारते हैं, जमीनों को सुरक्षित कर लेते हैं और अपने लिए नौकरी को सुरक्षित करते हैं। बाद में आपको क्या मिला ये तो समझ में आया। अगर यही बात होता है, मैं उसी देश की बात करता हूं जिस देश में लोग समान से समान चपरासी की नौकरी के लिए 10 से 20 लाख रुपया दे देते हैं, अपनी जमीन दे देते हैं, पेपर लीक के लिए पैसे दे देते हैं। उस देश में कितनी बड़ी बात है कि 5x5 के एरिया में एक 20-25 हजार का मंदिर बना लेना और अपने लिए तनख्वाह निर्धारित कर लेना। ये कितनी सामान्य सी बात है। ये शायद इन सियासी पंडों को समझ में नहीं आता है। ये बात बकवास कर रहे गिरिराज सिंह को समझ में नहीं आता। ये बेगूसराय से बैठ करके दिल्ली की सियासत को लहका रहे हैं। जिस तरह से बकवास करें, जरा इस बकवास को आप एक बार सुनेंगे, लास्ट में सुनेंगे, अंत में बताएंगे। मैं इनके कारनामों को पहले अच्छी तरह से उजागर कर दूं। आज केंद्रीय मंत्री होकर के और बेगूसराय आकर के ये केजरीवाल पर निशाना साधते हैं। कभी इन्होंने उस जगह पर बात किया जिस वजह को लहका करके दर्जनों युवाओं को जेल भिजवा देते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। उन मंदिर का निर्माण के लिए लोग रोड पर किस तरह वसूली कर रहे हैं, ये आप जाकर के खातोपुर में देख लीजिए कि किस तरह कानून का धज्जियां उड़ता है। शाम में नशा करने वाले लोग जो लोग होते हैं वो झंडा पकड़ करके किस तरह वसूलियां कर रहे होते हैं। वो मंदिर बनाते हैं? नहीं, वो कहीं मंदिर नहीं बनाते हैं। वो एक ऐसा जगह का निर्माण करते हैं जिस सिर्फ नशे का अड्डा होता है, जिस तरह की रात दे शाम में, उसके बाद कुछ भी बकवास। वो चीज पहले आपको खत्म करना होगा, तब आपके धर्म की स्वच्छता बढ़ेगी।
आपके धर्म की स्वच्छता में कहीं से भी किसी ने नहीं देखा कि महादेव बैठ करके सोटा मारते थे। ये किसी ने नहीं देखा। ये हमारे धर्म का स्वरूप नहीं है। अगर हम उन्हें किसी माध्यम से चढ़ाते हैं तो उस प्रसाद को ग्रहण करना जो कि नशीला है, वो अति दुर्भाग्य की बात है, अति दुर्भाग्य की बात है। तो आज यहां से या पूरे देश के लोग जिस तरह से केजरीवाल जी पर अटैक कर रहे हैं, उन लोगों को यह समझना होगा कि भारत में मंदिर एक ऐसा जगह है जिसके माध्यम से कई बड़े से बड़े अस्पताल का निर्माण हो चुका है। कितने दुनिया के लोग, पगला सुल्तान मोहम्मद गजनी जैसे लोग भारत पर अगर आक्रमण करने आए तो सिर्फ मंदिर को लूटने के लिए। अगर मंदिर में जितनी साधा संपत्ति पड़ी हुई है, भारत सरकार इन चीजों का उपयोग करती है, तो पहले पुजारियों के लिए क्यों तनख्वाह निर्धारित नहीं हुआ? पहले इमामों के लिए तनख्वाह क्यों निर्धारित हुआ? अब एक निशाना और आया है, वो आया है दक्षिण से। दक्षिण से ओवैसी ने निशाना लिया है कि पुजारियों और ग्रंथी को लिए घोषणा करना दुर्भाग्य की बात है। तो समझ लीजिए कि ये लोग जो कहते हैं ये भाजपा की बी टीम है, वो यहीं से साफ तौर पर हो रहा है। जब इमामों के लिए तनख्वाह की घोषणा हुआ तो आपको खुलबुली नहीं हुई। जब पुजारी और ग्रंथियों के लिए जब बात सिर्फ कर दी गई तो आप इसको कहते हैं कि ये चुनावी स्टंट है। ये चुनावी स्टंट है। बात चुनावी स्टंट की हो, लेकिन बात यहां आई है, बात ये निकली है, इसका उद्भेदन हुआ है कि केजरीवाल जी ने जो पहले इमामों के लिए तनख्वाह घोषित किया वो गलत था। और ये कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज पेटों में पचता नहीं है। और ये जो निकला मामला ये यहां से निकला कि जब 17-18 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, तो इमाम जो बरसों से यदि इमामियत करते आए हुए हैं, अगर वो खुदा के वर्ष में अगर वो नमाज अदा करते हैं, तो उनके लिए जो तनख्वाह निर्धारित हुआ, तनख्वाह मांगने के लिए चढ़ गए केजरीवाल के घर पर। केजरीवाल के घर पर चढ़ गए और फिर वो तनख्वाह मांगने लगे, जहां से उलबुला कर उन्होंने एक चुनावी शिगोफा छोड़ दिया, जिस शिगोफे को इस तरह से भाजपाई पंडों ने निकाला है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बात करता हूं जाने माने विख्यात आरएसएस के विचारधारा जनता को यह कहने पर लगे हुए हैं कि केजरीवाल ने यह चुनावी स्टंट किया। चुनावी स्टंट ही हो, लेकिन तमाम मंदिर से जुड़े हुए वो लोग तो उनके वोटर हो गए, जिनको आशा है कि जब इमामों के लिए निर्धारित हुआ तो हमारे लिए भी हो। लेकिन दोनों गलत है। दोनों गलत है कि आखिर आप इस तरह से यदि करेंगे तो ये कितनी बड़ी बात है कि हर लोग अपने घर पर मंदिर नुमा आकार देंगे और हर लोग आपसे तनख्वाह मांगना शुरू करेंगे। क्या आप दे पाएंगे? क्या आप दे पाएंगे इसको? तो सबसे पहले वहां से जांच होनी चाहिए जहां से इमामों के लिए तनख्वाह निर्धारित हुआ। अगर पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह की बात होती है तो पुजारी और ग्रंथी क्यों, पादरी क्यों नहीं? सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं उन सबको तनख्वाह निर्धारित कर दीजिए। हुजूर 20,000 रुपया प्रति माह हर व्यक्ति के लिए निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि सब आदमी किसी न किसी माध्यम से पूजा करता है, आराधना करता है, अरदास करता है, नमाज अदा करता है। तो किसी न किसी माध्यम से सब लोग करता है, तो ये तनख्वाह सबके लिए क्यों नहीं? आप हमारा कहना यह है कि वही बात पर आ जाइए कि 10-10 लाख रुपया सबको दे दीजिए और फिर अपना देश को चलने दीजिए जैसे चलता है। रोज लोग कपड़े बदलते रहेंगे और 10 लाख लेकर के घूमते रहेंगे। तो जिस प्रकार की बातों अधिक करते हैं, खास करके अक्सर आपने देखा कि कई लोगों से जब मैंने बात किया तो बोला राजनीतिक लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना है, दिल पर नहीं लेना है। ये कब क्या बोलेंगे इनको भी समझ में नहीं आता, खास करके गिरिराज डाकू। इनको तो बिल्कुल समझ नहीं आता है कि इनको जो पंडागिरी का जो धंधा ये करते हैं ये इनसे नहीं चलने वाला। इनका वही धंधा ठीक है, ये चारों बगल बैठिए, गाना पीजिए, दारू पीजिए और भैया मीट लीजिए। और ये बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमेंट सेक्शन में गया और कॉमेंट सेक्शन में गया तो वहां पर लोग इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग ये लिख रहे हैं कि पटना में विद्यार्थियों आंदोलन पर हैं, उन पर लाठियां चार्ज आ रहा है, उस पर कुछ बोलिए। बहुत लोग इनसे ये गुहार लगा रहे हैं कि अरे आपको क्या लेना देना, अगर पुजारियों को तनख्वाह मिल रहा तो आपका क्या जाता है, आप बैठ करके मीट चाहिए ना। हिम्मत ऐसे कमेंट आप भी कमेंट बताइए। गिरिराज सिंह का जो 500-600 के आसपास उसमें आदमी है और फॉलोअर्स हैं जो कि तरह लोग होते हैं। उसमें खास करके सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो इस्लामिक समुदाय से कुछ लोग आते हैं उनका कमेंट करके तारीफ है। काफी सुंदर कटाक्ष है, जिसमें कटाक्ष कहा गया है कि आपके जैसे लोगों की वजह से देश में सुरक्षित है, आप इसी तरह से करते रहिए और हम इसी
तरह से आनंद लेते रहेंगे। यानी कि वो उन्होंने इशारा किया है ओवैसी के लिए कि भाई आपका दोस्त, आपका मित्र वो उधर से निशाना ले रहा है और आप यहाँ से निशाना ले रहे हैं। तो जनता मुझे लगता है इतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ ये बना है। दिल्ली में जो सरकार है वो बिहार या अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत खूबसूरत सरकार है। वहां पर जरूरत है इन पंडों को दरकिरार करने की, और दिल्ली की सरकार मुरा इन लोगों से ठीक चल रहा है जो खास करके बिहार